छतरपुर बीजेपी में गुटबाजी का दौर थमने की जगह अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के बीच चल रही जुबानी जंग का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और अब बीजेपी विधायक ललिता यादव ने भी वीरेंद्र खटीक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा ने केंद्रीय मंत्री खटीक के प्रतिनिधि को अपराधी बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप, तो अपने अपने अधिकार हैं, अपना अपना काम करें। सबके निधि है, सबकी योजनाएं हैं। जो योजना जो अपनी निधि जिसकी हो वो अपने हिसाब से खर्च करे और पब्लिक में दे। अब जो विधायक अपनी निधि लेके आए और उसमें कोई और उसको डिस्टर्ब करे तो दूसरे के में जब विधायक नहीं कर रहे हैं डिस्टर्ब तो उनके में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? अब ये नाम लेने से तो कोई वो है नहीं। जो पीड़ित है वो आप लोग से बात करेंगे। क्या बताया पीड़ितों ने, क्या बताया? कौन नहीं, अब वो मैंने कहा ना आपको कि जो पीड़ित है वो खुद ही बताएंगे। एक चीज ये भी सामने आई है कि जो केंद्रीय मंत्री ने कई सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं, अधिकांशतः उन लोगों ने विधानसभा चुनाव में विरोध किया, पार्टी का प्रतिनिधि बना दिया गया है। अब तो ये जो आपकी शिकायत करता है वो खुद ही साक्षी हैं कि क्या किया किसने, वो खुद बताएंगे आपको। और सब सबूत आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं। मैंने तो नहीं बनाए थे, प्लस ये जिनने बनाए उनसे आप पूछना तो ज्यादा ठीक है। प्रभावित करने के लिए बनाए थे। अब ये आप लोग अंदाज लगाएं काहे के लिए बनाए होंगे। किसी प्रकार की बैठक वगैरह में पूरे जिले की सभी विधानसभाओं में कहीं न कहीं माइनिंग हो गई है, इस पर आपके क्या विचार है? प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व मंत्री के इन आरोपों पर वीरेंद्र खटीक ने भी पलटवार किया था। उन्होंने मानवेंद्र सिंह को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि वो हमसे बहस कर लें, फिर हम पर आरोप लगाए। कतरी ओढ़कर घी पीने वालों को शब्दों को नाप तोल कर जो है ना प्रयोग करना चाहिए। पार्टी की जो गाइडलाइन है जिलाध्यक्ष से नहीं पूछा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ऐसा कुछ? अब मुझे तो पता नहीं है। ऐसा तो नहीं है खनिज अधिकारी को जिला पंचायत में आपने फटकार लगाई थी, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हो। ये तो शोध का विषय है, आप लोग इस संबंध में ज्यादा मतलब कर सकते हैं। विधायक इसमें शामिल नहीं हुए, क्या वो भी नाराज है? सदस्यता की टोली में गिनती के लोग हैं, ये जिले की बैठक नहीं है। उसमें कोई भी विधायक शामिल नहीं? कोई भी नहीं। ये सदस्यता की टोली, सदस्य का काम अलग है, संगठन का काम अलग होता है, जनप्रतिनिधियों का काम अलग होता है, दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो ये हमारे सदस्यता अभियान की टोली की बैठक है। मानवेंद्र सिंह का कहना है कि आप महाराजपुर विधायक के खिलाफ में मतलब जो उनके काम चलते हैं उसमें अड़ंगा डालते हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया है। मैं तो भैया सीधा साधा व्यक्ति हूँ, सीधी सादी राजनीति करना जानता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ, कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगाना पड़ेगी, तो मैं कार्यकर्ताओं को जो है ना किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान ना मैंने होने दिया है ना मैं होने दूंगा। बीना की घटना इस बात की प्रत्यक्ष गवाह है कि जब अवसर आया है तो मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाई और 2 दिन तक मैं बेहोश रहा, मेरे पूरा शरीर रक्त रंजित हुआ। मैंने जनता को इतनी सी खरोंच नहीं आने दी। तो मैं ना अपने लिए राजनीति करता था, ना करता हूँ, ना करूँगा। कार्यकर्ता हमारे संगठन की पूंजी है। आपसे उन्होंने बात की है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली? हमको तो पता भी नहीं उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा है मंत्री जी, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध किया है उन्हीं को सांसद प्रतिनिधि बनाया। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता हमसे भी पहले थे, उनसे भी पहले थे, और आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता पीढ़ियों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, कर रहा है और करेगा, और उसके प्रति कहीं जरा से भी अन्याय होगा तो उस अन्याय के विरुद्ध चाहे हमें शासन से बात करना पड़े
चाहे किसी अन्य व्यक्ति से। हम कार्यकर्ता का अन्याय नहीं होने देंगे। पीएम मोहम्मद में शिकायत करें, संगठन में शिकायत करें, ये तो अच्छी बात है। वहाँ बात जाएगी तो फिर तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। एक आरोप उन्होंने लगाया कि पटवारी ऐसे हैं जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर तमाम केस हैं, ऐसे क्यों आपने बना? देखिए, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपराधी हैं, तो इसको देखने का विषय जो है ना वो कानून का है। पार्टी का कार्यकर्ता जो बरसों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, वो कल तक अपराधी नहीं था और आज अचानक जो है ना अपराधी हो गया। समाज के काम करने के लिए, जनता के काम करने के लिए हर प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि बनाता है और वो प्रतिनिधि बनाने के लिए उसकी स्वतंत्रता होती है। कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि प्रतिनिधि बनाने से उनके काम में खलल होगा, दखलंदाजी होगी, तो ये लोगों का व्यक्तिगत सोच हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस व्यवस्था से जहां हम कार्यकर्ताओं की ज़्यादा प्रभावी ढंग से मदद कर सकेंगे, वहीं लोगों के काम में भी और भी ज़्यादा व्यवहारिक ढंग से मदद कर सकेंगे। अब बीजेपी विधायक ललिता यादव ने भी मानवेंद्र सिंह के आरोपों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने ऐसा सांसद प्रतिनिधि बनाया है जो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का पोलिंग एजेंट था। देखिए, ऐसा है, जो हमारे मानवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं हद तक सत्य है। सत्य इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भी टिकट दिया है, तो भाजपा का विधायक भी है और भाजपा का सांसद भी है। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज़ है, तो ये न्यायोचित नहीं है और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आपकी भी विधानसभा में करते हैं। देखिए, पूरी विधानसभा में हर विधायक परेशान है। आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का काम ना करके और अगर कांग्रेस का कोई काम करेगा, रिकॉर्डेड काम करेगा, और आप उसको एक विभाग का सांसद प्रतिनिधि बनाएंगे, तो क्या ये न्यायोचित है? वो बहुत सीनियर है और सीनियर के हिसाब से हम सब सम्मान करते हैं और जी जान लगा के सारे विधायकों ने काम भी किया है और भाजपा के वो हैं, भाजपा के हमें, तो पार्टी गाइडलाइन पे सबको चलना चाहिए। इस तरह की बात आई है कि भाजपा के ही लोगों ने भाजपा को हरवाया था, मंत्री ने ये भी कहा है, सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है, अपराधियों को बना दिया है। देखिए, मैंने पहले कह चुकी हूँ, हरवाने की बात क्या है? जब आप पोलिंग एजेंट हो तो कांग्रेसी हो, आप काउंटिंग एजेंट हो तो कांग्रेसी हो, और निश्चित ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर शराब के छापा लगे, वो तो रिकॉर्डेड होता है सारी चीज़, तो उनको देख के करना चाहिए, क्योंकि विधायक भी आपका है, आपके सानिध्य में रहता है, आप सीनियर हैं, और आप हम लोगों पे सानिध्य नहीं देंगे, आप हम लोगों के अकॉर्डिंग या पार्टी के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ होगी और जो भाजपा का विरोध करने वाले के हौसले बढ़ते जाएंगे। तो भाजपा का जो 4 महीने पहले विरोध कर रहे हैं, एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, आप उनको सांसद प्रतिनिधि बना रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी चुप हैं क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। पार्टी लेवल पर इस बात को रखा जाएगा क्या? अब पार्टी खुद देख रही होगी। क्या मैं रिकॉर्ड निकाल के दे दूं कि फला आदमी, फला व्यक्ति ये पोलिंग एजेंट था, काउंटिंग एजेंट था, कांग्रेस का था, हमारी विधानसभा का था? पार्टी रिकॉर्ड मांगेगी तो रिकॉर्ड, अगर पार्टी जब नहीं सुनेगी तभी तो विधायक अपनी पीड़ा आपके सामने जाहिर कर देगा। आज आप यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आई हैं और वीरेंद्र कुमार बैठक ले रहे हैं, आप क्यों नहीं गई, क्या कारण? मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ, वो सदस्यता अभियान का काम कर रही हूँ। अब वो ले रहे हैं बैठक, तो उनके सब प्रतिनिधि होंगे वहाँ पे। आप लोगों को विधायकों को नहीं बुलाया गया? नहीं, बुलाया था। मेरे कुछ काम थे, क्षेत्र के काम थे, जनता के काम थे, जो मैं पर्टिकुलर मेरा कल से तय था, वो मैं कर रही हूँ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।